कितना सिंसियर हो तुम लोग यार। कोई अंधेरे का फायदा नहीं उठाएगा। बस हो जाना है ऐसा कुछ। ठीक है। तो कहानी है। देखो आप, मेरे पास दो स्टोरीज है। एक स्टोरी खुद मेरे साथ हुई है। वैसे बता दूं आपको, मैं कोटा से पढ़ा हूं। मैंने कोटा से पढ़ाई की है। और यहाँ जिस तरह से आपको रखा जा रहा है, बहुत बढ़िया रखा जा रहा है। हाँ, मुझे पता है आपको कंप्लेन फिर भी है। कोटा में बहुत वर्स्ट लाइफ थी हमारी। तो स्टोरी ऐसी है कि मतलब मई का महीना था। मैं उस टाइम पे जस्ट मैंने 12th पास करके मैं टॉप लेके गया था कोटा पढ़ने के लिए। ठीक है, पहले बताऊंगा तो बैकग्राउंड आपको मैं क्या क्या है पूरा। और कोटा में ये जो चीज बताऊंगा स्टोरी आपको मैं, स्टोरी बहुत लोगों के साथ हो चुकी है। मेरे साथ भी हुई थी। तो स्टोरी ऐसी है कि जैसे मान लो एग्जाम खत्म हुई बोर्ड की, तो तुरंत बोर्ड खत्म करके मैं चल गया कोटा तैयारी के लिए। तो कोटा में ना मेरे दोस्त थे, वो और मैं, हम दोनों मतलब साथ में ले लिया, एडमिशन लिया हमने। मैंने पढ़ाई रेजोनेंस से की थी। पता है आपको रेजोनेंस? ऐसे एलन हो गया आकाश, वैसे रेजोनेंस भी होता है। वैसे आजकल तो एलन बहुत चल रहा है, एलन वेलन। बट मोस्टली उस टाइम पे रेजोनेंस बहुत बूम पे था, मतलब बहुत ही अच्छे से फैकल्टीज थे वहां पढ़ाने के लिए। तो मेरा ऐसा था कि जिस दिन पहुंचना है कोटा, रात को हम वहां पे दोपहर को कुछ पहुंचे थे कुछ। तो एक दिन पूरा हमने आराम किया था। अगले दिन हमारी प्लानिंग ये थी कि हम जाएंगे घूमने। अब आपको बता दूं मैं कि कोटा में एक जगह है, सेवन वंडर पार्क करके, सुना है आपने? सात अजूबे वहां पे है ना पूरे? पता है सात अजूबे क्या होता है? ताजमहल हो गया अपने, एक यहाँ पे है। ऐसे सात वहां पे रेप्लिका रखी गई है। एक मूवी देखी होगी आपने, एक बहुत पहले आई थी। उसमें ये पूरा वीडियो सॉन्ग में है ये। मूवी का नाम था ये, बद्रीनाथ की दुल्हनिया करके, एक मूवी है। कुछ खुश हो गए। हाँ। उस सॉन्ग में एक गाना है, मतलब उस मूवी में एक गाना है, वो गाना गाऊंगा नहीं मैं। उस गाने में पूरा सात अजूबे दिखा रखे हैं पूरा। मूवी शूटिंग वहीं पे हुई थी पूरी। ठीक है। बहुत पहले की बात है। तो हमारा प्लानिंग ये था कि कल सुबह जाएंगे अपन। रात को हम पहुंचे, सुबह मतलब दोपहर को पहुंचे, पूरा आराम आराम किया। सुबह प्लानिंग हमारी ये थी कि हमें आ, यहाँ से जाना था एक जगह पे जो कुछ दूर थी। कितनी? 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर। सुनना स्टोरी को ध्यान से। ठीक है, बहुत ही खतरनाक चीज, अभी तक मुझे वो चीज याद है। और क्या होता है, देखो अलग लोग होते हैं, कोई चीजें इंसिडेंट नहीं दिखते हैं। कोई भी दिखता है, बिकॉज हमारी एक दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है साइकिक पावर, लोग होते हैं साइकिक पावर उसे बोलते हैं हम। इससे क्या होता है कि आप नेगेटिव एनर्जीज को फील कर सकते हो, मतलब लोग इंटरेक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ में। तो हम ऐसे गए थे। तो दोस्त था मेरा, उसकी बाइक थी खुद की एक। तो बाइक पे वो आगे बैठा था, मैं पीछे बैठा था। ठीक है। अब वो अपना मस्त गाना वाना गा रहा है, पूरा झूम रहा है अच्छे से पूरा। ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता पड़ता है झलावा रोड साइड। कभी आप कभी कोटा जाओगे कभी, तो झलावा रोड एक जगह है जहाँ पे मतलब जितनी भी कोचिंग्स हैं, मतलब कोटा की टॉप, सब वहीं पे आती है। और बहुत, और ये जो रास्ता था ना, ये थोड़ा यहाँ पे ना क्राउडिंग नहीं होता था इस रास्ते पे, बिकॉज कोचिंग बहुत दूर थी। तो हम जस्ट यहाँ से जा रहे थे। ठीक है। अब इतने में क्या हुआ कि एक, मान लो यहाँ पे अजूम कर लो, एक लेट से ये बाइक है। मैंने बायोलॉजी इसलिए छोड़ दिया है ना, ड्राइंग मेरी खतरनाक दिख रही होगी आपको। लेट से ये बाइक है कुछ। इधर दोस्त बैठा है मेरा, मैं पीछे बैठा हूँ, हम खड़े नहीं बैठे हैं, है ना। ठीक है। अब ये गाना गा रहा है मस्त अपना दम। उस टाइम का बहुत अच्छे से गाने चलते थे उस टाइम पे, अभी तो अलग चल रहा है पूरा, बट पहले गाने बहुत अच्छे होते थे, जो हम गा सकते हैं पेरेंट्स के साथ भी, पेरेंट्स के। अभी गा लो आप भी गाना पेरेंट्स के साथ में, तो अगले दिन कहाँ मिलोगे आप? नीचे मिलोगे, है ना। तो इतने में क्या हुआ कि हम ऐसे रास्ते पे जा रहे थे, वहां से सामने से एक बच्चा आया हमें। वो बच्चा जो था ना, उसने कपड़े बहुत जूने पहने थे ऐसे, मतलब पता है एक ओल्ड कपड़ा होता है, आपने देखा होगा। पता है गरबा खेलते हैं अपन, गरबा, उसमें एक कपड़ा होता है ऐसे, वो वहां का ड्रेस होता है पहनने का ऐसे, फ्रॉक वाला कपड़ा होता है, मतलब वो फ्रॉक ऐसे हम ऐसे बंद कर सकते हैं ऐसे, देखा होगा आपने। तो वो ऐसे हाथ ऐसे हिला रहा है ऐसे। अब दोस्त जो मेरा है, ये पूरा स्लो में चल रहा है पूरा। तो हमने मतलब उसने ऐसे हाथ हिलाया हमें लिफ्ट मांगने के लिए। तो हमने बोला ठीक है लिफ्ट दे देते, क्या दिक्कत है। मुझे बच्चा था, ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, कुछ उम्र थी उसकी कुछ 3-4 साल उम्र कुछ थी, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा सा था इतना, मतलब मान लो। ठीक है। तो बैठा लिया हमने उसको। अब आगे कौन बैठा है? मेरा दोस्त। बीच में बच्चों को बैठाया हमने, अगर पीछे बैठाएंगे तो बच्चा टपक जाएगा नीचे से। तो उसको पीछे बैठाया हमने ताकि गिरे ना वो। उसने बोला कि मैं मुझे आगे जाना है ऐसे, मतलब इशारे से बोला वहां जाना है ऐसे। तो हमको कुछ अजीब ही लगा। ठीक है। मस्त सब कुछ चल रहा है पूरा, मैं कहाँ बैठा हूँ? पीछे। बच्चा कहाँ पे? आगे कौन है? मेरा दोस्त। ठीक है, मस्त गाना गा रहा है वो। इतने में क्या होता है ना, हमारी एक हैबिट होती है कि अगर हम कहीं बैठते हैं गाड़ी के ऊपर, तो हमें शीशा देखना पसंद होता है।
शीशे में किसको देखना पसंद है? खुद को, है ना? क्या ऐसे दिख रहा है कि नहीं, ऐसे मस्त। तो शीशा देख रहा था मैं। शीशा देखते देखते, शीशा देखते देखते क्या हुआ कि मैं देखा शीशे में, शौक हो गया। अरे, मुझे शीशे में ये दिखा कि जो बच्चा है उसकी आंख पूरी वाइट है। बोला ये क्या है? तो होता है ना कभी कभी ऐसा, बहुत हम खुश होते हैं, बिकॉज मैं खुश था, मतलब कि मैं कोटा गया हूँ तो मुझे लगा कि यार खुशी के मारे ऐसा दिख रहा होगा मुझे, मतलब वाइट। फिर क्या होता है ना, जब ऐसा कुछ होता है लाइफ में ना, हम क्रॉस चेक करते हैं कि सही में है क्या। तो मैंने फिर से क्रॉस चेक किया, मतलब बच्चा नीचे बैठा है ऐसे, मतलब सोचो आप बैठे हो पीछे, सामने ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस दुनिया का नहीं है, मतलब आपको अजीब सा लगेगा, नहीं लगेगा? अजीब मतलब, वो जो वर्ड यूज करोगे आप, डैश, वो वाली हालत हो गई है। बट फिर भी मैं खुद को बोलो नहीं सोनू, ऐसा नहीं होता, फिर से चेक कर। लेकिन हाँ, एक दिक्कत है, अगर आप बहुत चेक करते हो ना, तो भरोसा आपका कायम हो जाता है। फिर से चेक किया, इतने में बच्चा ऐसे कर गया, मतलब मुंडी उसने ऐसे मतलब कर दी, और वो, सोचो आपके मेरे पूरे ऐसे, मतलब उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, ऐसे हाथ पूरे एकदम कांप रहे थे। और दोस्त मेरा वसील है, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है पूरा बैकग्राउंड में। अब सोचो ये रास्ता ना, ये एक एक सेकंड लग रहा है, एक साल लग रही मुझे। मैं बोला अभी क्या करे, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। उस टाइम पे हनुमान चालीसा याद नहीं आती है। कोई सोच रहा है सर हनुमान चालीसा गा लेते आप? नहीं। उस टाइम में मैं ये भक्ति उक्ति में नहीं था, मतलब लाइक, तो उस टाइम भी हरे कृष्णा महामंत्र ये सब चीजें नहीं पता थी, मतलब। और मैं पूरा एकदम, मतलब ऐसा है कि अगर माँ, मतलब पूरी बॉडी से कांप रही है, और वो दोस्त मेरा, वो तो मस्त सिल गाना गा रहा है मस्त। इतने में भी हिम्मत किया मैंने कि अगर, क्योंकि क्या है ना, पूरा रास्ता शमशान था, पूरा एकदम एकदम सुनसान। अब कुछ भी हो उस टाइप के साथ में, तो बहुत सारे मुझे थॉट आ रहे हैं, क्या पता ये हमें ऐसे उड़ के मार दे सबको ऐसे, है ना? ऐसे फैंटेसी देखी है हमने, मूवीज में देख रखी है, हॉरर मूवीज में। तो अब क्या करूं, इसमें आपको दिमाग यूज करना है अपना। अब मेरा दोस्त है, उसको मैं रोकूं कैसे? चिल्लाऊंगा तो क्या होगा? दोनों का गेम खत्म हो जाएगा। अब मैं एकदम कांपते हुए मैं उसको बोला भाई रुक जा, नहीं तो हम जाएंगे कहाँ पे, ऊपर। बट आवाज नहीं निकल रही, तो मैंने कांपते हुए मैंने उसको ऐसे रोका। जैसे उसने गाड़ी रोकी, मतलब मैंने बोला मुझे आ गया है, मुझे जाना है अभी। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, मैं पीछे मुड़ा, भाग गया। बहुत फास्ट भागा, इतना फास्ट भागा कि मुझे अभी भी याद है, मैं रसन बोल्ट को भी पीछे कर देता, मतलब इतना फास्ट भागा, बहुत फास्ट। कोई, और हाँ, इस टाइम पे आपको दोस्तों से याद नहीं आता, दोस्ती दोस्ती अपनी जगह है, जान अपनी जगह है। तो मैं भागते भागते गया। हाँ, तो जो रास्ता था हमारे घर का, मतलब जो जहाँ दोस्त पे रहता था मेरा, उस घर पे रुका था मैं, तो मैं उस घर पे गया, मैं कहा सो गया। और मुझे ये भी याद है, मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब डर मतलब कि ऐसे, मतलब कहाँ पर थे हाथ, पूरा पूरा पसीना पसीना होना। फिर मैं रूम पे गया, वहां पे मतलब रूम पे मैं आके रेस्ट करने सो गया मैं, और नींद आ गई। अब सब कुछ भूल चुका हूँ मैं, ऐसा कुछ हुआ है कि जब सो के उठा मैं शाम को, शाम को मुझे याद आया कि इसके पहले मैं कहाँ था, भूत के साथ। और साथ में कौन था? दोस्त मेरा। तू कहाँ है? है ना? अभी तो दोस्त की याद आ रही है, दोस्ती की, बट उस टाइम पे दोस्ती दोस्ती नहीं, पहले अपना जान बचाओ। अब मैं, पता मूवीज में देखा होगा आपने, आपने बहुत सारी ऐसे मूवीज देखी होगी जिसमें अब ऐसे ही लगता है कि अगर भूत मान लो साथ में किसी व्यक्ति के है, तो वो व्यक्ति भूत बन जाता है। तो ये थ्योरी अप्लाई कर रहा था मैं। मे भी मेरा दोस्त क्या भूत बन चुका होगा, मतलब उसको मार दिया होगा भूत ने। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फैमिली जो है उनकी, मतलब मेरे कजिन लगते हैं वो, तो मैं उनको बोल दूं कि अभी आरव नहीं रहा, उसका नाम आरव नाम था, है मतलब था नहीं है, जिंदा है वो नहीं रहा अभी। तो मैं ऐसे बोलने वाला हूँ, इतने में क्या होता है, सामने से गेट ऐसे था, दरवाजा खुला, आरव आ रहा है सीटी बजाते हुए मस्त। और मैं देख के वो डर गया, मतलब मुझे लगा कि भाई, पता है आप अलग तरीके चेक करते हो भूत, भूत को क्रॉस चेक करने हैं, क्या तरीका होता है? एक तो मैंने बताया आपको, आंख वाइट होती है और पैर उल्टे होते हैं, ये पहले आता है अपने को याद। बट वो चुड़ैल नहीं था, भूत था वो। ठीक है। तो मैं पहले क्या चेक किया, मैंने मैंने उसकी आंखें पहले चेक की, बिकॉज वो जो भूत था वो कौन सा भूत था, वो आंखों वाला भूत था। कैसा भूत था वो? आंखों वाला। तो मैंने आंखें चेक की, आंखें सही थी पूरी। पता है, फिर वो चेक करते हो अपना पूरा वो मेकअप लगा के, मूवीज में क्या देखते हो आप लोग, पूरा व्हाइट पे हुआ था फेस, वैसा कुछ नहीं था, सिंपल क्लियर काला था वो। फिर मैंने पाव चेक किया, पाव भी सही थे। फिर वो मेरे पास आया,
और बोला भाई तू भाग क्यों गया वहां से। मेरा तुझे नहीं पता कुछ। सही में, कसम से। उसने कसम खाई, माँ कसम नहीं पता क्या हुआ। तो मैं उसने पूछा कि तू भाग क्यों गया, तो मैं बोला उसको कि जो बच्चा था ना, उसकी आंख वाइट थी भाई मेरे। तो मैं, भूत भूत था ऐसे, मैं डर के भाग गया वहां से। तो मैं पूछा कि भाई तू कहाँ गया, फिर क्या हुआ वो बच्चे के साथ। तो उसने मुझे बताया कि जैसे ही तू उतरा गाड़ी से ना, तो मैं देखा पीछे तू नहीं है, वो बच्चा है। तो बच्चे को उतारा मैंने। बच्चे को उतारा तो मैं जैसे ही गाड़ी को लगाया था साइड में, इतने में जैसे साइड गाड़ी की, बच्चा गायब हो गया वहां से। तो उसको कुछ पता होता नहीं था, मैंने बताया उसको ऐसा चीजें भी थी। वो डर गया मुझसे ज्यादा वो। फिर हमने क्या किया, पता किया ये सब, ये जो इंसिडेंट है, बिकॉज क्या है ना ये कोटा में बहुत कॉमन है। कोटा में क्या होता है, जैसे अगर कहीं ब्रिज बनता है, ब्रिज पता है ब्रिज, तो ब्रिज बनाने के लिए लोग पहले क्या करते थे, लोग पहले बच्चों की बलि देते थे। क्यों? ऐसा मानते थे वो कि अगर आप बलि देते हो बच्चों की, तो जो ब्रिज होगा ना वो स्ट्रांग होगा। तो उस भूत को वहां पे लोकल भाषा में बोलते हैं कंजी करके, क्या बोलते हैं उसे, कंजी। कंजी ये लोग होते हैं। कंजी मतलब ये नाम होता है उनका, बच्चे ही होते हैं सारे ये। ठीक है। उनके आगे क्या होती है, वाइट। उनका बस एक ही एसओपी होता है। अगर आपने उनको लिफ्ट नहीं दी, तो आपको वो क्या करेंगे, वो लिफ्ट दे देंगे आपको। कहाँ की लिफ्ट देंगे आपको वो, ऊपर की। लिफ्ट देना होता है शांति से। तो हमने वहां पे एक मतलब मंदिर ऐसे कुछ था बजरंगबली का वहां पे। तो हमने पूछा मतलब उनसे कि ये चीज हमारे साथ हुई है, बताओ क्या, ये सब किसके पीछे रीजन क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे जो है ना, ये कंजी बोलते हैं वहां पे। और ये बहुत लोगों को मिलते हैं वहां पे, कुछ करते नहीं है, बस खाली आपको हाथ दिखाएंगे। आपको रुकना है, शांति से बैठाना है, और जहां बोलेंगे वो छोड़ देना है, बस कुछ नहीं करेंगे आपको। बाद में फिर ये सब पूरी कहानी थी। इसके बाद से मतलब फिर हम बहुत थोड़ा मतलब डरते थे हम लिफ्ट देने के लिए। और वो रास्ता जो था ना, फिर कभी गए नहीं उस रास्ते से हम। हमने यूज किया एक रास्ता अलग सा, कोचिंग जाने के लिए अलग रास्ता यूज किया। ये पूरी कहानी थी, एक स्टोरी। तो कोई ऐसा कुछ है, इससे कभी हुआ ऐसा कुछ इंसिडेंट, कहीं फील किया हो कभी आपने, एनीवन आप में से। और ये बोलना मत कि हमारे हॉस्टल में भूत है हॉस्टल बहुत सही है आपका। बीच में ऐसा हुआ था, बच्चे बता रहे थे कि घुंघरू वाला भूत घूमता है उनके यहाँ पे। रात को घुंघरू बजाता है, घुंघरू खासकर ये भूत बॉयज के हॉस्टल में मिलता है ज्यादातर। हाँ, चलो ठीक है। क्या चल रहा है आप लोगों का फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री के अंदर। हाँ। हम्म। सोल्यूशन खत्म हुआ कि नहीं। ठीक है, टाइम खत्म हो गया अभी। और भी स्टोरीज थी मेरे पास अलग अलग, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रखी है। अभी टाइम हो गया है। किसका लेक्चर भी आपका भी है फिलहाल, मैथ का है ना। आप में से किसको घूमना पसंद है, घूमना, ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है मतलब। मैं भी उसमें से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना। तो हमारा टाइम अभी है 5-10 मिनट का। तो हम चलते हैं केदारनाथ, चले। आई विल शो अ वीडियो। कभी कोई गया है केदारनाथ यहाँ पे, एनीवन, केदारनाथ। बहुत ही मस्त जगह है मतलब। बस खाली एक ही दिक्कत होती है, पैसा आपके पास होना चाहिए बस। विटामिन एम। तो उसके लिए आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो हम चलते हैं एक जगह पे जिसका नाम है केदारनाथ, चले। वहां से रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा ना, रिकॉर्डिंग ऑफ है ना, तो कॉपीराइट आ जाएगा फिर। ये वीडियो देखोगे ना आपको समझेगा। बहुत मस्त जगह है केदारनाथ, और ये वीडियो बहुत छोटी सी है, 5-10